हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी तो क्या हाल चाल है आप सबका। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। दूसरा बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आप सबको जुमातुल मुबारक हो। आज है जुमे का दिन और ये व्लॉग पता नहीं मैं कब अपलोड करता हूँ, बिकॉज मेरे पास मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। हर रोज़ कंटिन्यूसली मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट कई बार मौसम की ख़राबी की वजह से लाइट का मसला बन जाता है और कभी कुछ इस वजह से कभी कभी मैं अपलोड नहीं कर सकता, तो फिर वो जमा हो जाता है मेरे पास। तो अभी हम जा रहे हैं जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए और आज के 2 प्लान है मेरे। नंबर 1 पे यहाँ पे हमारे गांव में एक मेला होता है, मेले पे जाना है। और नंबर 2 पे कुछ दोस्त आ रहे हैं यहाँ से। मेरा ख्याल है कि कोई 3-4 घंटे का सफ़र है हमारे भावलपुर से, उसे कहते हैं डारा वाला। तो वहाँ से एक दोस्त आया हुआ है और 1-2 दोस्त शायद भावलपुर से हैं। तो वो दोस्त बेसिकली दोस्त हैं, वो मेरे कज़न अब्दुल्ला के, बट वो मेरे भी दोस्त हैं। तो अभी वो आ रहे हैं, वो आ तो गए हैं लेकिन अभी मैं उनसे नहीं मिला, वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। फिर हम जाएंगे गांव छोड़ के मेरे नाना जान के, जहाँ पे मेरे नाना जान पहले रहते होते थे। जाहिर सी बात है वो अब्दुल्ला के पास, अब्दुल्ला का गांव वही बनता है। तो अभी नमाज़ पढ़ने फिर उसके बाद वो आएंगे, फिर जाते हैं हम। और हमारे गाँव रात फिर अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई और देखें सारे झीलें ही बनी हुई हैं, पानी कीचड़ चारों तरफ हुआ है। जी तो अभी जुम्मा की नमाज़ पढ़ के हम आ गए वापस और हमारा जो प्लान बी है वो बिल्कुल कैंसिल होता नज़र आ रहा है। बिकॉज मैंने मामू जी को फ़ोन किया था, उनसे पूछा था कि आपने कब आना है, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई पता नहीं है हम जाते भी हैं कि नहीं। तो अब्दुल्ला ने मुझे कहा था जाना है, मेरा ख्याल कि अभी उन्होंने मामू जी को मनाया नहीं है जाने के लिए। तो फिर मैंने उससे कहा कि आप ऐसा करो, अगर गए तो मुझे ले जाना, वरना आप मुझे शाम को आके ले जाना। अभी वहाँ जाने का कोई पता नहीं था, तो मैंने सोचा है कि आपको ज़रा मेला दिखाऊं। छोटे होते तो हमें बहुत ही शौक़ होता था मेला देखने का, लेकिन अभी तो कोई ख़ास नहीं है। लेकिन आपको दिखाने के लिए हम ज़रूर जाएंगे। और वहाँ पे बनता है दाल, आई थिंक बनती है, तो आज आपको दाल भी दिखाते हैं जो कि जो गांव होते हैं उनके मेलों पे बनती होती है वो। ये तो हम ये रास्ता जाते हैं, ये जो कच्चा रास्ता जा रहा है, और ये सारी वहाँ जो सामने आप देख रहे हैं ये मेले पे ही जा रही है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि हमारे घर के पास एक मदरसा है, वहाँ पे मेला होता है और वहाँ पे मेरी जूती किसी ने चुरा ली थी। तो इस बार ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो घर के पास था, आके मैंने जो है ना जल्दी नया जूता पहन लिया था। लेकिन यहाँ से जब 2-2.5 किलोमीटर घर जाके पैदल चलना पड़ा, वो भी नंगे पाँव, फिर पता चलेगा। इस बार तो थोड़ा सा ना चुकन्ना रहना पड़ेगा। जी तो फाइनली वी रीच एट आवर डेस्टिनेशन। तो हम अपनी मंजिल मकाम पर पहुंच चुके हैं और ये देखें सामने मंजिल मकसूर, मंजिल बशीर, मंजिल हमीद, सारा कुछ जो भी लगा लें आप। अच्छा, तो ये रही सामने टिब्बी, और वो यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर भी जो है ना व्लॉग बनाया था। तो अभी यहाँ से कोई नलका वगैरह ढूंढते हैं और पानी की प्यास बहुत लगी हुई है और जाके पानी पीते हैं। और व्यू चेक करें, मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ है। और जब भी हर साल जब ये मेला आता है तो हमारे गांव में बारिश ज़रूर होती है और आज भी हुई है। जी तो ये रहा वही डेरा जहाँ पे मेला होता है और ये सारी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह मेले पे ही आई हुई है। और फिर उसके बाद वो एक थोड़ी ऊंची सी टिब्बी सी है, वहाँ पे बच्चे कह रहे हैं भाई वहाँ जाके देखते हैं। वहाँ चढ़ के ना वैसे ऊपर साइड से जितनी भी फसलें हैं सारे ग्रीनरी नज़र आएगी। और मैं सोच रहा हूँ एक व्लॉग बनाने का जो कि विलेज वर्क पे होगा, तो उसके लिए भी थोड़ा शॉर्ट्स बनाते हैं, बिकॉज यहाँ से ग्रीनरी सारी नज़र आएगी ना। ये है जी सामने डेरा और ये साइड पे औरतें हैं जो रोटियां बना रही है, उस साइड पे मर्द है।
यार अरे मुक्का कर इधर है मेरी तरह चल बेचना की बात जाए। और दूसरा मैंने आपको कहा था कि बारिश ज़रूर आती है, सुबह भी बारिश है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें बादल हो गए हैं सारे, और उम्मीद है कि दोबारा फिर बारिश आएगी जी। तो ये वो जगह है जहाँ पे इस मेले का लंगर शिप बनता है, देखे वगैरह जो भी यहाँ पे जो लंगर होता है वो बनता है। और ये देखें कोयले वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे। उनका तो लोग करने हैं ये मेरी दाल चेक करें जरा सिनेमैटिक व्यू। देखें ऐसे भी इंसान है दुनिया में, भाई कह रहे काटे काटे पसीना आ गया, इतना खाया देखे पसीना आ गया। जी तो खाना वगैरह हमने खा लिया और अभी मुझे भाई सुफियान से पता चला है कि अब्दुल्ला लोग आ रहे हैं, जो दूसरा प्लान था कैंसिल नहीं हुआ। अभी जाएंगे हम, तो अभी जल्दी जल्दी से घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के फिर उन्हें ज्वाइन करते हैं, फिर अगले सफ़र को निकलते हैं। जी तो हमारी अगली जो टीम है मैंने ज्वाइन कर ली है और अभी हम आए हैं अपने गाँव। और ये रहा हमारा दोस्त जो आया हुआ है डारावाला से, गुरु साहब, और इसे दिखाने आए हम अपना गाँव सारा, जहाँ पर मेरे तो नाना अबू और अब्दुल्ला के दादा अबू, बिकॉज इसके तो दादा भी लगे। तो ये हमारा गांव है, ये कपास वगैरह काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन अभी इनके अंदर जो है ना पानी काफ़ी खड़ा हो गया, देखते हैं कुछ भी नहीं है। आहो, लेकिन इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ये देखें जी हर तरफ टालियाँ ही टालियाँ, उनकी छाँव और ठंडी हवाएं, सुरसराते पत्ते। और ये 2 कमरे बनाए हुए कच्चे, बिकॉज यहाँ पे कई बार जब पानी वगैरह की बारी होती है या खाद वगैरह डालनी होती है फिर रात यहाँ पे रहना पड़ता है। और ये देखें बांसों वाला कमरा बनाया है, यहाँ पे फिर मामू रात आके रहते होते हैं, जाहिर सी बात रहना पड़ता है। और इस साइड पे ये है तूड़ी, और तूड़ी होती है गांव के लिए, जो है ना गायें होती हैं, भैंसें होती हैं, उनके लिए ये मक्खन ही होता है, जिससे हम रोटी के ऊपर मक्खन लगा लो, इनको पट्ठों के ऊपर ये डाल दें। छोड़ो यार की करना जा। अच्छा और टाइम होवे बंदे को थोड़ा खुला होवे, कोई हफ्ता डेढ़ होवे, पैसे कैसे होने जब बंदा फिर जाता हुण एक दिन च की लाहौर फिरना तुसीं यार। आपकी दुख भरी दास्तां सुन के मेरे आंसू में आंखें आ गई। असल टाइम चाहिए 24 से 36 घंटे। करो गल करो। वकील को पेशी का पता करना सी जी अपनी दुकान वाली, मैं कहना वकील ने 4 दिन कोई पेशी का पता करना। हम मैं 2.5 घंटे कितने करने, मैं उत्थे गड्डी चल मैं अदालत आ गया, वकील ने 10 मिनट गपशप लाई, चाय शाय पीती, मैं चलो हम आसफ को जाने नाले पैसे रखने नाले मिल के उत्थे गया तो डीपी की खुली कचहरी लगी उत्थे जो जी। तो हमारे यहाँ पे डेरे के साथ गुजरती है नहर, जिसे मेंढर भी कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ज़रा फ़ोटोग्राफी करने के लिए आए हुए हैं और कुछ मैंने सीन्स कैप्चर किए हैं, ज़रा सिनेमैटिक व्यू शू लिए हुए हैं। तो अभी आप वो एंजॉय करें, फिर आगे देखते हैं कि घर जाते हैं क्या करते हैं, पहले आप वो एंजॉय करें।